हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल हियर वंस अगेन। और पिछले लास्ट दो वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फॉरेक्स मार्केट किस तरह से काम करती है, और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर MT4 या MT5 से किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बाय और सेल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ PPT, व्हाट इज़ पिप, व्हाट इज़ लॉट, व्हाट इज़ स्प्लिट एंड टाइप्स ऑफ पेयर्स। जो आज हम सबसे पहले PPT के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक रहेगा PPT क्या होता है। जो हमारा करेंसी पेयर्स है, पेयर्स पे एक आपको मिलेगा ब्लू और दूसरी होगी रेड। दो पेयर्स होते हैं, दोनों पेयर्स में जब मूवमेंट देना शुरू करती है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, यूरो USD। ठीक है, ये यूरो USD का पेयर्स है। यहाँ पे आप प्राइस देखिए 1.11500। फर्स्ट जो प्राइस है उसमें जो लास्ट नंबरिक है 1.11500, जो लास्ट वाली जो नंबरिक है, अगर वहाँ से एक पॉइंट की मूवमेंट देती है, ठीक है, अगर एक पॉइंट की मूवमेंट अगर यहाँ से आपको मिलेगा तो उसे PPT कहलाता है। ठीक है, ये होता है PPT। 10 PPT में एक पिप होती है। 10 PPT मीन 1 पिप। और पिप क्या होता है? पिप जैसे यूरो USD में जो लास्ट में से जो सेकंड नंबर में जो आता है, सेकंड नंबर जो होगी 1.1150। ठीक है, वो अगर वहाँ से एक पॉइंट की मूवमेंट देती है, जैसे कि सबसे लास्ट जो नंबरिक होगी, अगर वो वहाँ से 1 से लेकर 9 के बाद अगर मूवमेंट देती है 10 पॉइंट, तो एक पीप हो जाती है। तो यहाँ से फिर एक पीप की मूवमेंट देना शुरू हो जाती है। 1.1150 से अगर 51 हो जाएगा तो आपको एक पीप की मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा PPT, हम PPT और पिप को आई होप कि समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ लॉट। चाहिए, आइए अब लॉट के बारे में समझते हैं। लॉट साइज, अगर एक स्टैंडर्ड लॉट पे हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो यूनिट होगी $1,00,000 की यूनिट होगी। ठीक है, 1,00,000 की यूनिट होती है जो $1,00,000 के बराबर होती है। वॉल्यूम जो है एक लॉट, जो हमारी जो ट्रेड लगेंगे वो 1.00 वो आपको शो करेगा MT4 पे, NMT5 पे। ठीक है, तो एक लॉट का आप ट्रेड लगाते हैं, 1,00,000 की यूनिट होगी, इसमें से अगर एक पिप की मूवमेंट देती है तो आपको $10 का फ़ायदा होगा। ठीक है, एक पिप की मूवमेंट पे $10 की फ़ायदा होता है आपको। अब मिनी लॉट समझते हैं। मिनी लॉट, 1 मिनी लॉट में अगर आप जब ट्रेड लगाएंगे तो 0.10 की ट्रेड लगेगी। ठीक है, ये होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट में 10,000 की यूनिट होती है। ओके, 10,000 यूनिट्स जो है मिनी लॉट में होती है, जिसमें आपको एक पिप में $1 की प्रॉफिट होती है। अब समझते हैं माइक्रो लॉट। एक माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट्स होती है जो $1,000 के बराबर। इनकी जो वॉल्यूम होगी माइक्रो लॉट में, आप जब ट्रेड करेंगे आपके जो लॉट लगेंगे वो 0.01 की लॉट होगी, जो अभी सबसे छोटा लॉट होता है। इसमें अगर एक पिप की मूवमेंट देती है तो 10 सेंट की प्रॉफिट होगी, यानी कि 10 पिप में आपको $1 की फ़ायदा होती है इसमें। और जो सबसे छोटा लॉट है नैनो लॉट, ये नैनो लॉट अभी तो ना के बराबर कुछ ही ब्रोकर्स है जो अभी नैनो लॉट जिसमें चलते हैं।
तो नैनो लॉट बहुत सारे ब्रोकर्स में आपको मिलेंगे नहीं, मोर देन 90% ब्रोकर, 95% ब्रोकर पे आपको नैनो लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं, एक नैनो लॉट 100 यूनिट के बराबर होती है। 0.001 लॉट इसकी जो वॉल्यूम होगी, जो लॉट साइज होगी 0.001, इसमें एक पिप में 0.01 सेंट, ठीक है, ये होती है प्रॉफिट। लॉट साइज तो हमने समझ लिया, पिप भी समझ लिया, पीपीटी भी समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं स्प्रेड क्या होता है। ओके, तो गाइस स्प्रेड, ओके, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट पे लॉगिन किया, मैंने अपना अकाउंट पे लॉगिन किया हूँ, जो मैंने आपके सामने उस दिन मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं करेंसी पेयर्स पे जा रहा हूँ। ये जो कोड्स है, ये जितने भी पेयर्स है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मुझे स्प्रेड पता करना है। व्हाट इज़ स्प्रेड? स्प्रेड होता क्या है? ओके, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी, नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड 18, 19, 17 या 16, अप एंड डाउन होते रहता है, ठीक है। अभी इस पे मैं चार्ट पे जाता हूँ, ओपन चार्ट। यूरो यूएसडी में स्प्रेड जो है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो लाइन है, ओके, वन रेड एंड वन ब्लू। जब हम बाय करते हैं तो जो रेड में जो रेट चल रहा है ना 1.07974, इस रेट पे हमारा बाय होगी, ओके। जब बाय करेंगे तो रेड वाले पे होंगे, और जब हम सेल करेंगे तो नीचे ब्लू वाले रेट पे होगी। इसमें एक अंतर है इस यूरो यूएसडी में, जो यहाँ पे जो दोनों लाइन है, लाइन के बीच में जो गैप आता है, ठीक है। अगर मैं 1.07976 को नीचे वाला के रेट से अगर माइनस कर दूंगा तो स्प्रेड 18, 17 अभी जो चल रहा है बस इतना ही होगा। तो इसके बीच के जो दोनों करेंसी पेयर्स जो है, इसके बीच का जो गैपिंग होता है, इस गैपिंग स्प्रेड बोला जाता है। तो स्प्रेड समझने के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पेयर्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेयर्स, बेसिकली हम लोग तीन टाइप ऑफ पेयर्स पे काम करते हैं, ओके। मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स, एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। अब जानते हैं मेजर करेंसी पेयर्स क्या होता है, माइनर और एग्जॉटिक, ये में अभी हम विस्तार से समझेंगे। मेजर करेंसी पेयर्स, इसमें 7 पेयर्स आते हैं। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी, एवडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, ओके। ये 7 करेंसी पे जो मेजर करेंसी होते हैं, ठीक है। यूरो, यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी, सीएचएफ, सीएडी, एयूडी, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। ये 7 करेंसी पेयर्स मेजर करेंसी पेयर्स है, जिसमें हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेयर्स पे जो ट्रेड होती है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है, वो यूरो यूएसडी होती है। और मेजर में लगभग काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम में ट्रेड होता है इसमें। तो हम मेजर करेंसी पेयर के साथ आसानी से काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। माइनर करेंसी पेयर्स में भी एक्चुअली मैं माइनर करेंसी पेयर्स में से कुछ पेयर्स है जिसमें मैं काम करता हूँ। आइए अब हम समझते हैं माइनर करेंसी पेयर्स के बारे में। यूरो जीबीपी, ओके, यूरो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये है माइनर करेंसी पेयर्स। यूरो एयूडी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, न्यूजीलैंड जेपीवाई एंड जीबीपी सीएसडी। ये जो 6 पेयर है ये माइनर करेंसी पेयर में आते हैं, ओके। इस पे स्प्रेड जो है हमारा मेजर करेंसी पेयर में जो स्प्रेड होती है उससे थोड़ा सा हाई होता है, ओके। अब हम एग्जॉटिक करेंसी पेयर,
यूरो ट्राई, यूरो वर्सेस टर्किश लीरा, यूएसडी एचकेडी, यूएस डॉलर वर्सेस हांगकांग डॉलर, जापानीज येन वर्सेस नॉर्वेगियन क्रोने, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ओके, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जार, लाइक जार को बोलते हैं साउथ अफ्रीकन रांड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड मैक्सिकन पैसो, एयूडी, एमएक्सन। तो ये है हमारा जो 6 पेयर्स है, ये एग्जॉटिक पेयर्स है जिसमें हम रेयरली काम करते हैं, बहुत ही ना के बराबर, क्योंकि इस पे स्प्रिट काफ़ी हाई होते हैं और तो इसकी वजह से हम लोग इस पे ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कृपया करके आप कमेंट करें, ठीक है। जहाँ भी समझ में ना आए आप हमें कमेंट करें, मुझसे कांटेक्ट करें। अगर मुझसे कुछ पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।